नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम नीतू टंडन है और मैं आपको शुरू से हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, बिना किसी हिचक के। यहाँ आप बहुत आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे खेल खेल में, और यहाँ आपको गलतियाँ करने की पूरी इजाज़त है। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये कक्षा किन लोगों के लिए बनाई गई है। इस कक्षा को मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जो शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में स्कूल नहीं जा पाए, कुछ कारणों से उनका स्कूल जाना छूट गया, और कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हो सकते हैं जो अपनी हिंदी भाषा का ज्ञान मजबूत करना चाहते हैं। मात्राओं में गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं। कोई आपको लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको बोर्ड देखना है, मुझको आपको सुनना होगा, ठीक, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना होगा मुझे, और एक कॉपी और पेंसिल या पेन अपने साथ में रखिए। पढ़ना भी सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे और साथ ही साथ लिखना भी सीखेंगे। कॉपी नहीं है कोई बात नहीं भाई, अपने आसपास बैठे किसी से पन्ना मांग लीजिए। आपके बच्चे तो स्कूल जाते होंगे, उनकी कोई पुरानी कॉपी ले लीजिए, या आप नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगी कि आपको कैसे लिखना सीखना है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ काम शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हमें हिंदी भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान होना चाहिए। ये जो आप देखते हैं ना कि तरह तरह की कुछ चिन्ह हैं, आकृतियां हैं, वो क्या है, जब आपको पढ़ना आ जाएगा तो वो आप आसानी से पढ़ लेंगे। अभी जो आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता होगा वो फिर बाद में सब कुछ सीधा अक्षर, शब्द, वाक्य लगेगा। तो सबसे पहले आपने ये सुना ही होगा, आपने घर में आपके बच्चे होंगे पढ़ने वाले, तो अ आ इ ई। तो सबसे पहला आपने शुरू से सुना होगा अ आ इ ई। तो आज हम लोग अ आ इ ई पढ़ना और लिखना और बोलना सीखेंगे। तो बताइए, आ से कौन सा फल होता है? आ से अनार, आ से अमरूद। ये तो आपने सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जानकारी होगी। तो ये वही आ है जिससे अनार होता है, जिससे अमरूद होता है। अब इसको कैसे हम पढ़ना सीखेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है। तो चलिए, आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए बोर्ड पे, और हम शुरू करते हैं हिंदी के पहले अक्षर आ की। तो ये है हमारा पहला अक्षर आ। अब इसको पहले ध्यान से आप देख लीजिए। इसको बोलते हैं आ। मेरे साथ साथ आप लोग 3 बार बोलिएगा, आ आ आ। अब आप सोचेंगे कि भैया एक ही बार में बोलना सीख लिया है तो 3 बार बुलवाने की क्या ज़रूरत है? ज्ञान मजबूत करने के लिए आपको बार बार बोलना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? छोटा आ। छोटा आ। तो ये हैं छोटे भैया। एक इनके बड़े भैया भी होते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि भाई ये छोटा आ है, छोटे भैया। तो आ से अनार, आ से अमरूद। सबसे पहले जब हम लिखते हैं अनार और अमरूद, तो ये सबसे पहले यही भाई साहब आते हैं। तो ये हो गया हमारा छोटा आ। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं अक्षरों को, और उसके बाद हम लिखने का अभ्यास कराएंगे। तो अब बात करते हैं हम इनके बड़े भैया की।
बिल्कुल दिखने में एक ही जैसे होते हैं, बस भाई थोड़े बड़े हैं तो इनका रुतबा थोड़ा अलग होता है। इसके आगे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये बन जाता है बड़ा आ, यानी बड़े भैया। तो भाई छोटे भाई बड़े भाई, अ आ। अब इनको बुलाएंगे हम, थोड़ा अलग ढंग से इनको बुलाने का तरीका होता है। कैसे भाई, इनको बुलाया आ, पूरा मुंह नहीं खोलना है, आ। ये बड़े भाई हैं तो इनको थोड़ा देर तक बुलाना होता है, आ आ आ। जैसे आवाज़ लगाते हैं ना किसी को, आ, बिल्कुल वैसे। तो आ। तो जो बड़े आजी हैं हमारे, बड़े आ, उसमें आप देखिए कि ये एक लाइन यानी एक डंडा और खिंचा रहता है। तो छोटा आ, बड़ा आ। अब ये तो हो गए हमारे छोटे भाई बड़े भाई। बहन क्यों पीछे रहे, है ना भाई, दीदी भी तो होनी चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ई, ये है छोटी बहन। ई से इमली। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया भाई, हमने बचपन में पेड़ से इमली तोड़ के बहुत खाई है। तो ई से इमली। और अब इनकी बड़ी दीदी की भी बात कर लेते हैं। ये हो गई बड़ी ई। एक ही सी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है भाई, इनके सिर पे थोड़ा सा ताज कह सकते हैं आप, और इनके संग भाई एक डंडा है। तो ये हो गई छोटी बहन, ये बड़ी बहन। तो ये 4 अक्षर हम लोग आज सीखेंगे। अ, आ, इ, ई। अब इसको 3 बार बोलना है, मेरे साथ साथ दोहराना है आपको, जोर जोर से बोलना है, ठीक। देख कोई पास में बैठा हो तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिएगा। बोलिए, अ, आ, इ, ई। दूसरी बार, अ, आ, इ, ई। तीसरी बार, अ, आ, इ, ई। बस दिखने में एक समान है ये भाई बहन, थोड़ा सा भाई छोटे बड़े का फ़र्क हो जाता है, आकार में बड़े हैं। और ये बड़ी दीदी, इनको थोड़ा भाई बुलाना भी हमको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। इतना समझ में आया? तो ये 4 अक्षर हैं, इन्हीं से पहला अक्षर हमारा छोटा आ, इसी से शुरुआत। बच्चे भी देखिए सबसे पहले यही पढ़ना बोलना सीखते हैं कि आ से अनार। अब बड़े आ से आम, बड़े आ से हो जाता है आम। छोटी ई से इमली, और बड़ी ई से क्या बनता है, ईख। ईख माने गन्ना। तो जब आप लिखना सीख जाएंगे तब आप देखेंगे कि ईख में बड़ी ई लिखी जाती हैं और छोटी ई, इमली की शुरुआत छोटी ई से होती है। तो ये हो गया हमारा आ इ ई। अब इनको आप 4 बार 5 बार 6 बार रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल, आ इ ई, आ इ ई, आ इ ई। इतना याद हो गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब बारी आती है इनको लिखा कैसे जाए, है ना। तो लिखना, चलिए अपनी कॉपी उठाइए, और मेरे साथ ये जो यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग भी अपनी कॉपी उठाइए। कॉपी में, ठीक, आज आपका पहला क्लास है तो आपको, चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, पहली क्लास।
दिनांक भी डाल सकते हैं, डेट भी। अगर आपको नंबर अंक का ज्ञान हो तो आज की दिनांक भी डाल सकते हैं, नहीं तो इतना तो खाली डाल लीजिए। ये है 1, 1 पहली कक्षा। अब आपको क्या करना है, अच्छा मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भाई हमारे भाई बंधु जिनके पास नहीं है कॉपी, सोच रहे होंगे भैया क्या बता रही हैं मैडम, कॉपियाँ कहाँ से हम लाएं। अरे कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, आप मान लीजिए आप ये मोबाइल ये वीडियो उस वक़्त चला रहे हैं जब आप अपना थोड़ा सा खेती किसानी का काम निपटा के बैठे देख रहे हैं, है ना। तो बढ़िया से एक डंडी उठाइए आप, और आपकी जो खेत है मिट्टी है उसमें आप उस समझ लीजिए वो बन गई आपकी कॉपी, और आप कोई भी लकड़ी कुछ भी डंडी ले करके वो आपका पेन या पेंसिल हो गई। अब कैसे लिखना है, सबसे पहले हम सीखते हैं आ। हम यहाँ लिखेंगे, आप पहले देख देख के उसका अभ्यास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। भाई देखिए आपको पढ़ना सीखने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, एक छोटे बच्चे को तो पूरा साल लग जाता है आ से लेके ज्ञ तक सिखाते सिखाते, लेकिन आप लोग एक दिन में 4 अक्षर पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। देखिए हम सीखते हैं ये सबसे पहले छोटा आ लिखना। कैसे लिखेंगे, कॉपी पे आप ये देखिए ये इस तरीके से एक आधा गोला बनाइए, बना। अब आप धीरे से यूं बनाइए। अच्छा कोशिश अभी जब दोबारा से आप लिखेंगे तो थोड़ा और साफ हो जाएगा, पहली बार लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो थोड़ा कोई बात नहीं, है ना, गलती आप कर सकते हैं, पूरी आपको परमिशन है भाई। इस तरीके से हो गया आपको, जैसे 3 नंबर होता है वैसे 3 हो गया, आपने 3 बना लिया। फिर यहाँ इसकी पीठ से एक ऐसे लाइन खींची, सीधी लाइन, और एक खड़ी लाइन यहाँ लगा दी। अब इनके ऊपर एक छत भी लगानी ज़रूरी होती है अक्षरों के ऊपर, तो वो बिल्कुल यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आप शुरू कर सकते हैं ये। तो ये है आपका छोटा आ। एक बार आपने लिखा, टेढ़ा मेढ़ा हुआ कोई बात नहीं, दोबारा उठाइए और फिर से कोशिश कीजिए, ऐसे ऐसे। अच्छा पेन या पेंसिल या डंडी लकड़ी जो भी आप पकड़े हैं उसको कोशिश कीजिएगा, जब 2-3 बार थोड़ा आपका बिगड़ेगा कोई बात नहीं, जब लिखें तो आप उसको उठाएं ना पेन या पेंसिल को बार बार। आप एक बार लिखना शुरू कर रहे हैं मान लीजिए ऐसे, तो उसको ऐसे ना उठाइएगा, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बस ऐसे आप चलाते जाइए। पहले 3 लिखा, एक सीधी लाइन, एक खड़ी लाइन, ऊपर बना दी इनके एक छत। ये हो गया अ। अब कितनी बार आपको लिखना है, 5 बार। कैसे लिखना है, पहले तो आप 3-4 बार इस तरीके से टेढ़ा तिरछा जैसे भी आप लिख रहे हैं लिख लीजिए, और जब आपको लिखना आ जाए, एक यहाँ भी बना देते हैं हम, यूं यूं ऐसे, ये हो गया आपका। देख लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग भी लिखिए, हाँ वहीं से दिखाइए। ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बनाया, कोशिश करने से हो जाएगा। हाँ आप लोग भी दिखाइए मुझे। ठीक, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग धीरे धीरे लिखना सीख रहे हैं। अब हो गया आपका लिखना। जब थोड़ा सा आप 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे बड़ा बड़ा बनाइए। अभी देखो, अभी एकदम से परफेक्ट लिखना तो नहीं सीख पाएंगे,
अभी तो आप सीख रहे हैं, तो गलती होगी तो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अफसोस ना कीजिए कि अरे मेरा तो बना नहीं। सीख जाएंगे आप। सीधा लिखें, टेढ़ा लिखें, तिरछा लिखें, पर अक्षर आपको लिखना आना चाहिए। जब अब आपको इस तरीके से माल बनाना आ गया तो उसके बाद आप अपनी कॉपी में एक सीधी लाइन में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब कॉपी आपने देखी है ना, इस तरीके से उसमें लाइनें होती हैं। अब कुछ में 4 लाइनें होती हैं, कुछ में ऐसे सिंगल लाइन भी होती हैं, उन सबको आप जाने दीजिए। अभी आपको लाइनों को नहीं देखना, अभी आप सिर्फ बड़ा बड़ा लिखिए, चाहे सादा पन्ना हो, चाहे लाइन वाला हो, चाहे कैसा भी हो। आपको सिर्फ अभी आकृति से मतलब है, तो इसको हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। हमें अब आप लिखेंगे एक लाइन में, मान लीजिए आप थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कीजिए। तो कैसे? ऐसे, ठीक, छोटा, इस तरीके से लिखे। लिख दीजिए, भर दीजिए पूरा पन्ना। कुछ लोगों का एक पेज में 4 आएगा, कुछ लोग जो छोटा लिख लीजिए, जिनकी लिखावट छोटी है तो वो हो सकता 5-6 लिख दें, कुछ लोग हो सकता 10 भी लिख दें, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लिखना आता होगा तो वो भी संग में दोहरा सकते हैं। वो फिर पूरा उनका ये है कि वो पूरा पन्ना भर के लिखें। अब आपने छोटा आ लिखना सीख लिया है। अगर आपको छोटा आ लिखना आ गया तो जो बड़े भैया हैं वो तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई काम ही नहीं है। बस आपको साइड में एक उनको डंडा आपको पकड़ा देना है। तो कैसे? चलिए उसको भी हम दूसरे पन्ने पर अब आपको शुरू करना है बड़ा आ लिखना, ठीक। तो एक अब आपने ये वाला छोटा आ सीख लिया, अब बारी है इनकी। ये देखिए बनाया आपने, बस वही तरीका है बनाने का। 3 बनाया, ऐसे लाइन खींची, एक खड़ी लाइन और ऊपर इनके छत। ये छत वाली लाइन थोड़ी लंबी करिएगा, क्योंकि साथ में यहाँ पर एक और लाइन आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? बड़ा आ। तो ये हैं हमारे बड़े भैया, और इनको लिखने का तरीका छोटे आ में ही एक लाइन और लगा देंगे तो वो हो जाएगा बड़ा आ। बोलेंगे कैसे? खींच के। अब इसको लिख लीजिए आप लोग। बस पेन को बिना उठाए लिखने की कोशिश कीजिए। ये लिख लिया, मतलब पहले ये बना लिया, उसके बाद पेन। अब तो भाई पेन उठाना ही पड़ेगा, ये नहीं कि वैसा नहीं पॉसिबल है, थोड़ा सा हम गलत बोल गए थे। मतलब ये जो आप एक आकृति बनाएंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक पेन ना उठाएं बार बार बीच में। उसके बाद ये हो गया बड़ा आ। अब इसका लिखने का अभ्यास कर लीजिए। अब तो आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, तो एक पन्ने पे 4 लिखिए। ये पहले थोड़ा बड़ा ही बड़ा लिखिएगा, 4 बार लिख करके अभ्यास कीजिए। लिख लीजिए, अपना समय लीजिए, ठीक है। टेढ़ा लिख रहे हैं, मेढ़ा लिख रहे हैं, कैसा भी लिख रहे हैं, लेकिन लिखना सीख रहे हैं आपको। और बहुत अच्छे मन से, पूरे जोश के संग आप शुरुआत कीजिएगा। बहुत ही जल्दी जब आप देखेंगे ना, जब आप एक भी, आप थोड़ा सा भी आपको कुछ आप अक्षर लिखना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे कितना संतोष मिलता है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। और हमेशा ये सोच के सीखिए कि आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना है।
है ना। बहुत वक्त ऐसा आता है समय कि हम गए हुए हैं, दुकान पे कुछ लिखा हुआ है बोर्ड में, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, या मोबाइल ही आप लोग देखते हैं, मोबाइल तो चला लेते हैं, उसमें सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मान लीजिए लिखा हुआ है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। और आजकल तो ये है कि बैंक का काम भी हो गया है, इतनी मतलब चीज़ें हो गई हैं कि आपको साक्षर होने का बहुत आवश्यक है। मतलब अक्षर ज्ञान होना चाहिए, आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए। आप हर चीज़ आप देख रहे हैं कि सब कुछ मोबाइल से कनेक्ट होती जा रही है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, बैंक का काम है, कुछ भी है, तो आपको अपने हस्ताक्षर करने आने चाहिए। तो बस इसी जोश के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा सा उत्साह ला करके सीखिए। चलिए, ये बड़ा आपने लिखना सीख लिया। अब एक कॉपी में जो आपने दूसरा पन्ना है उस पर लिख लीजिए, 4 बार 5 बार, थोड़ा सा छोटा लिखिए। ठीक, थोड़े छोटे छोटे बनाते हैं हम। और लिखते लिखते बोलते भी रहिए, आ, है ना। जब लिखना आ जाएगा आपको तो ऐसे ही जल्दी जल्दी आप लिख लेंगे, आ। और आप जो भी कक्षा में लोग बैठे हुए हैं जो लिख लेते हैं थोड़ा, तो आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने भाई बंधुओं को, किसी को कोई समस्या हो रही है तो प्लीज़ आप लोग उनको लिखने में मदद कीजिए। आ, तो ये हो गया बड़ा आ। बोलना है, छोटा आ कैसे बोलेंगे, आ। आ। बड़ा कैसे बोलेंगे, आ। आ, आ, थोड़ा खींच के। अब आई बहनों की बारी, तो हमने इनको भी सीख लिया लिखना। अच्छा लगा होगा। हाँ, आप दिखाओ बेटा। अब बड़ी, अब जब आपने छोटा आ लिखना सीख लीजिए तो समझ लीजिए आपने लिखना सब कुछ सीख लिया। पहले अक्षर को लिखने में ही मेहनत करनी पड़ती है, बाकी ध्यान से देखना है और पेंसिल चलाना है। तो अब इनको लिखते हैं हम भाई। चलिए, कैसे, एक सबसे पहले हम इनकी ये छत बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। फिर एक छोटी सी लाइन खींची। यहाँ मैं थोड़ा आपको बड़ा दिखाती हूँ। हो गया, ये आपने ऐसे बना लिया। अब ये तो हमने बनाया था आ में इस तरीके से, इस तरफ इनको ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से सर्कल बनाएंगे, गोला बनाएंगे, आधा गोला। फिर थोड़ा भाई ऐसे इनको घुमा देंगे हम। तो पहले ऐसे लिखो, ठीक, ये लाइन खींची, छोटी लाइन बनाई, फिर ये बनाया और यूं। चलो इधर भी लिखते हैं, ऊपर लाइन खींची, ये लाइन, ये और ये। अब ये बनाना है हमको, इनका पैर। कैसे, यहाँ तक बन गया, उसके बाद लाएंगे धीरे, थोड़ा सा स्लो होएंगे और इस तरीके से यूं ऐसे कर देंगे, धीरे से थोड़ा सा मोड़ देंगे। यहाँ तक बन गया, फिर लाए ऐसे ऐसे, इनको भी पूरा कर देते हैं यूं। तो ये हो गया ई, छोटी ई से इमली, ई ई ई। ठीक, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ ये वाला हिस्सा बनाने में थोड़ी कठिनाई आपको हो सकती है। अभ्यास कीजिए, लिखिए 4 बार, 5 बार, 6 बार।
ठीक। और जो लोग मिट्टी में लिख रहे हैं, ठीक, अपनी जो डंडी को उन्होंने कलम बना रखा है, वो तो आप तो आराम से बना सकते हैं, यूं यूं। अच्छा, मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास उस वक़्त, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, कोई साधन नहीं है, आप हवा में लिखिए, ऐसे यूं बनाइए। कहते हैं ना हवा में तीर चलाना, आप हवा में अक्षर बनाइए ऐसे। तो ऐसे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तरीके सब निकल आते हैं। हो गया, लिख लिया आपने, ठीक। अब जब आप 4-5 बार ऐसे बड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा देखिए गंदा लिख रहे हैं, टेढ़ा तिरछा कैसा भी लिख रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, सब सही है, सब सही है। आप कुछ कर तो रहे हैं, आपने शुरुआत तो की, तो अपने के ऊपर गर्व महसूस कीजिए। अब थोड़ा छोटा छोटा लिख के देखते हैं हम। ये हो गया, कैसे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, टेढ़ा मेढ़ा और यूं, ई बन गया, ई। पहली लाइन, दूसरी लाइन, टेढ़ा मेढ़ा, ई। पहली लाइन, दूसरी लाइन और टेढ़ा मेढ़ा, और फिर इनकी इस तरीके से पैर निकाल दिया, ये पैर बन गया। लिखिए, 4-5 बार लिखने का अभ्यास कीजिए। होमवर्क भी देंगे आपको, गृह कार्य, लिख लीजिए, साथ ही साथ लिखते चलिए। 4 अक्षर आज आपको पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है आपको। ई, 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 ई। थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपने अब लिखना सीखा, छोटी ई। अब इनकी बड़ी दीदी को भी हम लोग लिखना सीख लेते हैं। लिखने का तरीका वही है, इसको थोड़ा सा हम नीचे से बनाते हैं। ये और इनके ऊपर लगाया हमने एक इस तरीके से लाइन, इनका मुकुट। तो ये हो गया बड़ी ई। बोलेंगे कैसे, बोलते समय हम बड़ी ई नहीं बोलेंगे, तो हम सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं कि छोटे भैया, बड़े भैया, छोटा आ, बड़ा अ, आ, ई। तो बड़ी दीदी को कैसे बोलेंगे, ई। छोटी दीदी को ई। एक लाइन ऐसे खींची, दूसरी लाइन थोड़ा सा मोड़ा, ऐसे किया और यूं। एक लाइन, दूसरी लाइन, आधा गोला, फिर इधर, फिर ऐसे काटा और ये बना। हो गया बड़ी ई। लिखिए अब ई, और संग में बोलते जाइएगा, ई, 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 ई। खींच के बोलना है आपको। जो बड़े वाले अक्षर होते हैं उनको हम खींच के बोलते हैं। लिखिए, तो ये हो गया आपका बड़ी ई। तो आपने छोटी ई भी सीखा और बड़ी ई भी सीखा। देखो, कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है। आ लिखना आ गया तो बड़ा आ लिखना आसान है, ई लिखना आ गया तो बड़ी ई लिखना आसान है। एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा एक में ये
लाइन एक्स्ट्रा होती है, खींची जाती है, और इनके ऊपर इस तरीके से एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा, इनके ऊपर ऐसी मात्रा लगा देते हैं, एक ऐसे चिन्ह बना देते हैं। अब थोड़ा छोटा लिखिए, छोटा अक्षर लिखने का अभ्यास कीजिए। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। जब आपको लिखना आ जाएगा ना तेजी में, तो फिर इसमें ई में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। एक बार बस शुरू किया, पूरा ख़त्म। और ऊपर ये एक चिन्ह इस तरीके से, पहले खींची ये लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ऐसे आधा गोला, फिर मोड़ के आधा गोला, फिर ऐसे काट दिया, छोटा सा तिरछी लाइन खींच दी ऊपर इस तरीके से। ये देखिए, हो गया। तो अब आपका ये बड़ी ई लिखने का अभ्यास है। पहले बड़ा बड़ा लिखना सीखिए, फिर थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश कीजिए। तो आपने बड़ी ई लिखना भी सीख लिया। इसको हम मिटा देते हैं और अब एक बार हम दोहराते हैं कि हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो अपने ऊपर गर्व महसूस कीजिए कि आपने आज से पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत की। अगर आज आपने मन में ठान लिया तो देखिएगा थोड़े दिन में आप शब्द पढ़ने लगेंगे, वाक्य पढ़ने लगेंगे, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने लगेंगे, आपको अखबार समाचार पत्र पढ़ना आ जाएगा। और जो टीवी देखते हैं उस पे जो न्यूज़ है, न्यूज़ के नीचे भी जो लाइनें चला करती हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और तो और अगर आपके पोते पोती हैं, बच्चे हैं, आप उनको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। बस भरोसा नहीं टूटने देना है, अपने को किसी से भी छोटा नहीं सोचना है, हिम्मत रखनी है। और इसमें तो हिम्मत जैसी भी कोई बात नहीं है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब आज का आप होमवर्क नोट कीजिए, यानी गृह कार्य थोड़ा सा दोहरा लेंगे। जब फ्री हो जाइएगा रात में सोने से पहले, 10 मिनट का काम है, तो कल की कक्षा के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि उसमें हम नए अक्षर सीखेंगे, तो आप जो आज पढ़ाया है कहीं भूल ना जाएं। तो चलिए गृह कार्य नोट कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 10-10 बार हर अक्षर को लिखना है और बोलना है, याद करना है। तो अब आप अपने इस तरीके से लिख लीजिए, ऊपर नोट कर लीजिए, और आपको इस तरीके से, ठीक, ऐसे एक लाइन में आपने जैसे छोटा लिख लिया, ठीक। और अगर जगह है उस पेज पे तो आप दूसरा अक्षर डाल के शुरू कर सकते हैं। अभी तो आप नोट कर लो पहले इन चारों अक्षरों को, आ ई, ठीक। फिर ऐसे देख, ये चारों अक्षर बहुत ज़रूरी है नोट करना, क्योंकि देख के आपको लिखने का अभ्यास करना है। सोने से 5 मिनट पहले या जब भी आप खाली हों ये अभ्यास कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने लिखा, उसके नीचे लाइन में पूरे आपने 10 बार छोटा आ लिख लिया, फिर बड़ा आ देख के आपने बड़ा आ लिख लिया, फिर छोटी ई लिख ली और बड़ी ई लिख ली। तो आपको बिल्कुल, अगर ये आपने होमवर्क कर लिया तो आपको लिखने में बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा आपका। कल की कक्षा में हम नए अक्षर आपको सिखाएंगे, और जो आज सीखे हैं उनकी फिर से हम उनका रिवीजन, यानी उनको फिर से दोहराएंगे, पुनरावृत्ति उनकी करेंगे। तो उम्मीद है आपको
कक्षा अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान होता है पढ़ना लिखना सीखना, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कठिन नहीं होता है। बस मन में थोड़ा जोश होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। और भाई नहीं है आपके पास समय तो आप भले ही 2 ही बार आप लिख लीजिएगा, लेकिन अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने ऊपर आपको आगे चल के गर्व होगा। कोई पे निर्भर नहीं रहना है आपको। और जो लोग हिंदी अपनी भाषा को मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और आ आ इ ई गुनगुनाते रहिए आज पूरे दिन। नमस्ते।